यूपी पीसीएस जे की भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का मामला आया सामने। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ पेपर लीक का मामला हो, पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला हो, नीट विवाद हो, यूजीसी नेट का मामला हो, ये सब अभी कोई भूल नहीं पाया था कि अब यूपी पीसीएस जे की भर्ती परीक्षा में भी बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यानी बीजेपी सरकार में इस वक्त कोई भी परीक्षा सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि यूपी पीसीएस जे की भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी का मामला सामने आया है ना, उसका फाइनल रिजल्ट महीने भर पहले आ चुका था। लगभग अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर चुके हैं, तब जाकर यह मामला सामने आया है। जी हाँ, बता दें कि नीट परीक्षा में कथित धांधली पर मचा कोहराम अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जजेस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना है कि रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल दी गई थी। कितने? 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल दी गई थी गलत कोडिंग की वजह से। अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया है। और सबसे बड़ी और हैरत की बात, जो हमने पहले भी आपको बताया कि यूपी पीसीएस जे 2022 की जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है, उसका फाइनल रिजल्ट कई महीने पहले जारी हो चुका है। तकरीबन सभी अभ्यर्थी चयनित पदों पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब क्या कर रहा है, और साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि रिजल्ट बदलने पर अगर कोई चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। आपको बता दें कि यह परीक्षा साल 2022 में आयोजित की गई थी। जांच में पता चला है कि इस परीक्षा में उपस्थित हुए 50 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी कॉपियां बदली गई थी। सोचे कितनी बड़ी गड़बड़ी है ये। वो अभ्यर्थी जो दिन रात एक करते हैं, उनकी मेहनत पर भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से पानी फेर रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। कोर्ट के सामने परीक्षा परिणाम में इंटरमिक्सिंग की बात आयोग ने स्वीकार की है। आयोग के उप सचिव ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के परिणाम 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का हलफनामा दाखिल किया है। आपको बता दें कि छात्र श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले को गंभीर माना और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अधिवक्ता विभू राय ने बताया कि आयोग के उप सचिव ने हलफनामे में स्वीकार किया है कि परीक्षा में इंटरमिक्सिंग हुई है। जांच में लगभग 50 अभ्यर्थी के परिणाम में इंटरमिक्सिंग का पता चला है। अब इन कैंडिडेट्स के परिणाम फिर से जारी किए जाएंगे। याचिका की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 2022 पीसीएस जे मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था, जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। याचिका को मुख्य परीक्षा में जो भी अंक मिले थे उससे वह संतुष्ट नहीं था। उसने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो उसे 6 प्रश्न पत्रों में मिले प्राप्तांक की जानकारी मिली। पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उसे 200 में से मात्र 47 अंक मिले। इससे असंतुष्ट होकर उसने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की। उत्तर पुस्तिकाएं देखने पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, जो कि उसने अन्य प्रश्न पत्रों में लिखी है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के 3-4 पन्ने फटे हुए पाए गए। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि याचिका की सभी 6 उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि उसका मिलान करके यह पता लगाया जा सके कि अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में याचिका की हैंडराइटिंग है या नहीं। अब आयोग ने परिणाम के इंटरमिक्सिंग की बात स्वीकार कर दुरुस्त करने का हलफनामा दाखिल किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम विपक्षी नेता भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सपा नेता IP सिंह लिखते हैं कि यूपी पीसीएस जे ने हाईकोर्ट में हलफनामा दे स्वीकार किया कि पीसीएस जे मेंस के परिणाम में भी गड़बड़ी, अराजकता के हाथ में उत्तर प्रदेश, कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं। एक और पोस्ट में वो लिखते हैं कि केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे, घोर अराजकता के गिरफ्त में यूपी, जनता का आरोप तो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी लगा है। देश में जितनी संस्थाएं थी सबका अस्तित्व खत्म कर दिया बीजेपी सरकार ने। वही पवन नाम के यूजर लिखते हैं कि बीजेपी सरकार में चाहे यूपीएसआई हो या लेखपाल हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो, सबके सब भाजपा के भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। अब यह नया मामला आया है कि पीसीएस जे मेंस तक कॉपी बदल दी गई।
योगी आदित्यनाथ इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। नीरज पटेल लिखते हैं कि पीसीएस मिस में बदली थी 50 कॉपियां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करनामा। इधर भी अच्छे से विकास हो रहा है। सतीश मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। तो बड़ा मामला सामने आया है। पीसीएस में 50 जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनकी कॉपियां बदली गई थी। ये एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। तो यूपी पीसीएस भर्ती परीक्षा में ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।